सभी भक्तों को हर हर महादेव। मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए सभी भक्त, जो मुझसे पढ़ने में ऊंच नीच हो आप सभी भाइयों माफ़ कीजिएगा मुझे। श्री शिवाय नमः। सदाचार सोचाचार सतार भस्म धारण करके संध्या वंदना प्रणव जप गायत्री जप दान न्याय और धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र विधि और महिमा का वर्णन करते हैं। श्री शिवाय नमः तुभ्यं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छी लगे शेयर करें। सभी भक्तों को हर हर महादेव। जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं महादेव, उनकी भी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा, मेरी भी मनोकामना प्रभु पूर्ण कीजिए। सबको खुश कर दीजिए प्रभु, सबको सुखी कीजिए, सबकी बीमारी खत्म कर दीजिए प्रभु, मेरी भी बीमारी खत्म कर दीजिए प्रभु, हमें भी सुख शांति दीजिए। हर हर महादेव। ऋषि योनि कहा सुत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार और सुनाइए जिससे वो विद्वान पुरुष पुण्य लोक पर विजय पा जाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाला धर्ममय और आचार तथा नरक का कष्ट देने वाला धर्म अर्थ धर्म अक्षरों का वर्णन कीजिए। सुत जी बोले, सदाचार पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण भी वास्तव में वो ब्राह्मण नाम का धारण करने वाला अधिकारी है जो केवल ही वेदों का आचार करके पालन करने वाला वेदों का अभ्यास ही है। उस ब्राह्मण जी को विप्र ज्ञान होता है और सदाचार वेदाचार तथा विद्या इनमें से एक एक गुणों ही युक्त होने पर ओदिज कहते हैं। इस सर्वकल्पात्र में और आचार का पालन देखा जाता है जिससे वेद ध्यान भी हुआ कम किया है तथा राजा का सेवक पुरोहित मंत्री आदि है। वो ऋषि ब्रह्मा कहते हैं। जो ब्रह्मा कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला और कुछ ब्रह्मणोचित आचार का पालन करने वाला वो वैश्व ब्रह्म और तथा जो वैश्व खेत जोतता है हल चलाता है वो शुद्ध ब्रह्मा कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है और उस चंडाल द्विज कहते हैं। इस तरह ऋषियों में भी पृथ्वी का पालन करता है और राजा और दूसरे लोग राजबलीन ऋषि माने गया है और विशेषों में वो धन्य आदि वस्तुओं का विक्रम करता है और वैश्य कहलाता है। वो दूसरों के वाणी कहते हैं और ब्रह्मा ऋषियों के तथा वैश्यों के सेवाएं में लगा रहता है। वास्तव में वो शुद्ध कहलाता है और शुद्ध हल जोतने का काम करता है और वो वृक्ष समझता चाहिए। सेव शिल्प और कर्मनाश के बिन वित्तात का आश्रय लेने वाला शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इस सभी वर्णों के मनुष्यों का चाहिए कि वो ब्राह्मण मुहूर्त होकर पूर्व मूर्ख हो। सबसे पहले देवताओं का फिर धर्म का अर्थ उन्हीं प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय भी चिंतन करें। रातों के पिछले पहर को उस काल में जानना चाहिए। अंतिम पहर का वो जो आधा या मध्य भाग है और अधिक सधिक कहते हैं उस सत्यकाल में उठकर उस द्विज का मलमूत्र त्याग करना चाहिए जिससे वो दूर जाकर वहाँ रस में अपने शरीर के ठगे रहकर दिन में उत्तरमुख बैठकर मलमूत्र त्याग करे। आदि उत्तरा विमुख बैठकर कोई रुकावट हो तो दूसरे शिव जी की ओर मुख करके बैठे। जल और अग्नि ब्रह्मा आदि तथा देवताओं का सामना बचा कर बैठे। मल त्याग करते उठने पर फिर और मल ना देखें। दंतारा जलाशय में बाहर निकलते हुए जल ही गुदा के शुद्ध करें अथवा देवताओं का पितरों का ऋषियों का तीर्थ में उतरने बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्ध करें चाहिए। गुर्दा में 7, 5 और 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंड में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें।
परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा में शुद्ध के पश्चात उठकर अन्य जाए और हाथ पैरों की शुद्ध करें और 8 बार कुल्ला करें। जिस वृक्ष के पत्ते से अथवा उसे पतले कष्ट जल के बाहर अधुअन करना चाहिए। इस समय तर्जनी अंगुली का प्रयोग न करें। इस दंत शुक्दिका विधान बताया गया है कि दंत जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यदि कंठ तक कमर तक पानी में खड़े होने पर शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा होकर अपने ऊपर जल छिड़काव मंत्रोच्चारण पूर्व स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष की चाहिए कि वो तीर्थ जल में देवता आदि स्नान तर्पण भी करें। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके धारण करें। साथ ही कोई उत्तर भी धारण करें, क्योंकि संध्या वंदना आदि तभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। यदि तीर्थ में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों वहाँ न धोएं। स्नान पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए वस्त्रों का बाल्टी में कुएं के पास अथवा आदि में ले जाएं और वहाँ पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में यदि अच्छी तरह से धोकर उसे वस्त्रों का निचोड़ दिया जाए तो वस्त्रों को निचोड़ने से जो जल गिरा वह श्रीनेकी पितरों की तृप्ति के लिए है और वो चावल उपनिषद बताए गए अगृहित मंत्रों के भस्म लेकर उसे द्वारा त्रिपुन लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए तो पूर्व आदि जल में भस्म गिर जाए तो करने वाला नरक में जाता है। अपने ही इष्ट इत्यादि मंत्र पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़ककर और यश स्त्राएं और मंत्राओं का पढ़कर पैर पर जल छिड़के और दिशि मोक्ष कहते अपने शिष्य इत्यादि मंत्र 3 चाय हैं और प्रत्येक पश्चात में गायत्री छंद के 3 चरण हैं। इनमें से प्रथम पश्चात के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रम पैर और मस्तक और हृदय से जल छिड़के। दूसरी पश्चात के 3 चरणों का पढ़कर क्रमन मस्तक, हृदय और पैरों का जल छिड़के तथा तीसरे के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमन हृदय और पैर मस्तक का जल से मोक्ष करें। और विद्वान पुरुष मंत्र और स्थान मानते हैं तो किसी भी अपवित्र वस्तु का किंचित स्मरण हो जाने पर अपना सर्वस्व ठीक न रहने पर, राजा राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यंत्र कला में उनकी उपलब्धि न होने पर, विवशता और जाने पर मंत्र स्थान करना चाहिए। प्रातः काल सूर्यास्त में मयुक्त त्याग कर सूर्य निवास के तथा सायंकाल अग्नि और मनुक्त इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जलना अष्टम करके पुण्य जल से अपने अंडों का मोक्ष करें और मध्य हालके में भी अन्य पुनतु मंत्र में आचमन करके पूर्ववेतन मोक्ष या मार्जन करना चाहिए। एक काल मध्योपानस में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार ऊपरी ओर सूर्यदेव को अर्घ्य देने चाहिए और ब्रह्मा को मध्य हाल में गायत्री मंत्र का उच्चारण पूर्व सूर्य और अर्घ्य देना चाहिए। सायंकाल आने पर पश्चात में वो मुख
करके बैठ जाए और पृथ्वी पर और सूर्य के लिए ऊपर की ओर अन्न की प्राप्त काल और मध्य के समय अंजलि में जल लेकर अग्नियोल की ओर से सूर्य के लिए अर्घ्य दे और फिर अंगुली के चित से छिड़कते हुए सूर्य का देखे तथा उनका लिए प्रायश्चित करके शुद्ध आचमन करें और सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले ही हुआ संध्या निष्फल हो जाता है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए। ऐसी शास्त्र की आज्ञा है कि संध्योपासना किए बिना दिन बाती जाए तो प्रत्येक शाम के लिए कर्मन पश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते हुए प्रत्येक बीती हुई संध्या काल के लिए नित्य में के अंतरिक्ष 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप करें। इसके नित्य कर्म लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उस पश्चात रूप से 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुण्य अपना उपनयनसंस्कार कराए। अथर्वशीद के लिए इस गौरी कार्तिकेय विष्णु ब्रह्मा और चंद्रमा और यमका तथा ऐसे अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल में तर्पण करें। फिर भी वो तर्पण कर्म को ब्राह्मण करके शुद्ध आचमन करें और तीर्थ में दक्षिण पश्चिम और मठ में मंत्र में देवताल में घर में अथवा अन्य किसी नित्य स्थान पर स्थिर पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि और स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं का नमस्कार करके पहले ही प्रणव का जप करके उनका पश्चात गायत्री मंत्रों की आवृत्ति करें। प्रणव के अ, उ और म इन तीनों अक्षरों को जीव और ब्रह्मा की एकता प्रतिपादक होता है और इन बातों को जानकर प्रणव ओम जप करना चाहिए। जप काल में ये भावना करनी चाहिए, हम दोनों लोगों की दृष्टि करने पर ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो सवै प्रकाश के जन्मय और उपासना करते हैं, वो ब्रह्म रूप होकर और हमारी कर्मदित्य ज्ञानदिको विधियों के मन की विधियों का तथा बुद्धिपूर्व पितरों का सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली और ज्ञानी प्रेरित करें। प्रणव और इस अथवा विधि के द्वारा चिंतन करना होगा, उसका जप करना और वो नित्य ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अथवा साध के बिन भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। ऐसे ब्रह्मा नातकी पूर्व पुत्र होता है और ब्रह्मा की पुत्र के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 100 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र 100 बार, सायंकाल में 28 बार आपकी विधि है। अत्यवर्ण के लोगों के यथार्थ दस्युओं के वैश्व को तीनों मध्यों के समय मध्य संध्या गायत्री जप करनी चाहिए। शरीर के भीतर मूलधार और स्वाधिष्ठान मणिपूर्व अनाहत अज्ञाता और सहस्त्रार ये 6 चक्र हैं, जिनमें से मूलधार लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में कमल विदेश्वर ब्रह्मा विष्णु ईश्वर और जीवात्मा और परमेश्वर थे। इन सबके ब्रह्म बुद्धि करके लिए और एकता निश्चय करके और ब्रह्मा में कर्मन 1 मास अधिक का उल्लंघन हो गया है तो उस लाख त्याग जाप करके तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इसके अधिक समय तक नियत का उल्लंघन हो जाए तो वो पुण्य नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें और उससे करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वो लोक नरक में जाता है। और सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्रह्म और उसी को धर्म तथा अर्थ लिए यत्न करना चाहिए और मुमुक्षु ब्राह्मणों के
तो सदा ही ज्ञान और तथा अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थर्थ भोग सुलभ होता है और फिर भी भोगों में वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्व और उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे वो दिन अवश्य वैराग्य उदय हो जाते हैं। धर्म के विपरीत धर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होती है उसके भोगों के प्रति आशिक उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के धर्म से धन पाता और तपस्या से और दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं को त्याग करने वाला पुरुष के अंतःकरण की शुद्ध होती है। उस शुद्ध ज्ञाता उदय होता है, उससे असह्य नहीं होती। सतयुग से आदि तड़प को और प्रसन्न कहा गया है, किंतु वह कलयुग के दिव्य शांत धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सत्ययुग में ध्यान से त्यात्मय तपस्या और द्वार तर्प में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगनिग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। धर्म हिंसा दुख रूप और धर्म सुख रूप है। अर्थ धर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म वह सुख और अभ्युदय का भागी हो जाता है। 84 दुख प्राप्ति होती है। वो सदाचार से सुख भोग और मोक्ष की सिद्ध के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। इसके धर्म से कम से कम 4 मनुष्य हैं। ऐसे कट्टवी ब्राह्मण को जो भी वो वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, इसके लिए वो दान ब्राह्मण लोगों की प्राप्ति करने वाला होता है। ये शस्त्र चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो ऋषि और शास्त्र कुटुंब को जीव का आवास देता है, जिसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ अक्षय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दान पुरुष दोनों देवताओं के सामने रहकर दान करना चाहिए, अर्थात वो दान के द्वारा जिस देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए उसी के लोक उस प्राप्त होते हैं। वो बात वेदोदत्त और पुरुष आदि तरह जानते हैं। और धनहीन पुरुष सदा ही तपस्या उपार्जन करके, क्योंकि तपस्या और तीर्थ से सेवन आश्रय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करना। और अब मैं नयान धन के उपार्जन की विधि बताता रहता हूँ। और ब्राह्मणों के चाहिए कि ये सदा सावधान रहकर भी विशुद्ध प्रतिग्रह दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने के आदि का धन का अर्जित करें और वो उसके लिए कहीं दीनदंता और ना दिखाए और अत्यंत केशूलदायक कर्म ही करें। दक्षिण बहुलसिद्ध उनका उपार्जन करें और वैश्व किसी भी गोरक्षक नयोपर्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान की सिद्धि द्वारा सब पुरुषों का गुरु कृपया मोक्ष सिद्ध सुलभ होता है। मोक्ष में स्वामी रूप की सिद्ध ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद अनुभव करता है। और गृहस्थ पुरुष तो चाहिए कि वो धन धान्यादि और सब वस्तुओं का दान करके वो तपस्या नित्य चित्र के लिए जल तथा शत्रुरूप के रोगी शांति के लिए सदा अत्र का दान करें। खेत धन्य कच्छ अत्र तथा भक्षम भोक्ष लेहा और चोष्ठ, ये 4 प्रकार के सिद्ध अत्र दान करना चाहिए, जिससे अत्रों का खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण और आदि शुद्ध धर्म का पान करता है तब समय तक उसके लिए हुआ पुण्य फल आधा भाग
दांतों को मिल जाता है उसको क्षय नहीं है। दान देने वाला पुरुष दान के प्राप्ति हुए वस्तुओं का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रजनित पाप शुद्ध कर ले और अन्यथा वो रोखव नरक में गिरा पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करके वो भाग धर्म और लिए, दूसरा भाग विधि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए नित्य नियमित और काम्य और दोनों प्रकार के कर्म धर्म रखे। और धन के लिए साधक को चाहिए कि वो विधि के लिए हुए धन के ऐसा व्यवहार करे कि उस धन की विधि तथा उपभोगों के लिए रक्षित धन की हितकार विपरीत पवित्र होकर भोग के खेती पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे। इसी पापी की शुद्ध हो और श्रेष्ठ धन के धर्म विधि और उपभोग करें, अन्यथा वो स्वर्ग नरक में पड़ता है अथवा उनकी बुद्धि पाप पूर्व हो जाती है और खेती चौपट हो जाती है। विधि के लिए किए गए व्यापार से प्राप्ति हुए धन का 6वां भाग दान करके योग्य बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान करे। विद्वान को चाहिए कि वो दूसरों के दोषों का बखान न करे, ब्रह्मा दोषों वंश दूसरों के सुने हुए देखे हुए छिद्रों को प्रकट न करें। विद्वान पुरुष ऐसा ही बात कहे कि जो समस्त प्राणियों को हृदय में रोष पैदा करने वाला कार्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करें। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने से समर्थन हो तो वो एक समय ही सूर्य और अग्नियों का विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल धान्य घी फल कंद तथा अविष्ट इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थालिपाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य अग्नि को अर्पित करें। यदि ये हविष्ट का भाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्निहोत्र विद्वान पुरुष अजय स्त्री अज्ञता देता अथवा संध्या काल में जप मात्र सूत्र की इंद्रमात वंदना मात्र कर ले और अत्यम ज्ञान की इच्छा वाले तथा नथार्थ की पुरुषों के इस प्रकार विशेष उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्मयज्ञ में तत्पर होते, देवताओं को पूजा में लगे हुए, नित्य अग्नि पूजा और गुरु पूजा के अनुरक्त होने तथा ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए करते हैं और वो सब लोग स्वर्ग लोकों के भागी होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर गंगे हर नर्मदे। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। महादेव मेरे ऊपर भी कृपा करें, आप भी कृपा करें। सभी लोग हर हर महादेव कमेंट में करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुलगिंदहरम सदा वसंतम हृदय रविंदे भावम भवानी सहितम नमामि। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम मुरारिकमे वंदना मृत्युमुक्षीमार्पितात्। सभी भक्तों को शिव महापुराण की कथा सुने। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सभी भूल चूक मेरी माफ़ करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण की कथा आपके लिए बहुत उत्तमदायी है। सभी भक्तों को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।